हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। एक अनइन्फॉर्म सर्च का अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ा, वो भी अनइन्फॉर्म सर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को स्टडी करेंगे। पहले कुछ की पॉइंट्स। डेप्थ फर्स्ट सर्च इट ऑलवेज एक्सपेंड्स द डीपेस्ट नोड इन द करंट फ्रंटियर ऑफ द सर्च ट्री। यानी कि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च का हम इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं, वो हमारी सर्च ट्री के करंट फ्रंटियर के सबसे डीपेस्ट नोड यानी हाइट वाइज जो सबसे लास्ट में नोड मिलेगा उस नोड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। Second, the search proceeds immediately to the deepest level of search tree where the nodes have no successors. यानी सबसे लास्ट में हम मूव करते रहेंगे to the search tree till we are not getting uh, uh, a node जिसके कोई further successors ना हो। फिर child nodes are added in the front of the queue while in BFS they are added in the back of the queue। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हम ब्रेकफास्ट सर्च पढ़ रहे थे कि जो भी हमारा चाइल्ड नोड्स आते हैं वो करंट नोड के पीछे से ऐड होते हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है। यानी कि हम जो भी चाइल्ड नोड को पिक करेंगे वो चाइल्ड नोड हमारे करंट नोड के लेफ्ट में यानी स्टार्टिंग में फ्रंट में ऐड होंगे। सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर ट्री है। इस पर्टिकुलर ट्री में दिस इज द रूट एंड दीज टू आर द चिल्ड्रंस। फर्दर दिस ए इज हैविंग इट्स ओन चिल्ड्रंस एज वेल। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है डेप्थ फर्स्ट सर्च का वो ये कि हम लेफ्ट साइड से पर्टिकुलर डेप्थ तक मूव करते रहेंगे टिल वी आर नॉट रीचिंग टू अ पर्टिकुलर नोड जिसके फर्दर सक्सेसर्स नहीं है या जब तक हम अपने गोल तक ना पहुंच जाए। सो लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दैट। हमारे पास एक पर्टिकुलर ट्री है, इसमें ए इज द रूट। इस ए के दो चाइल्ड्स हैं बी और सी। तो हमारी जो क्यू होगी उस पर्टिकुलर क्यू में इनिशियली ए होगा। वंस we will find the childs of A or B, they will be added to the queue and A will be removed as well. After that, B और C हमारे पास अवेलेबल है। इन B और C में से जो फर्स्ट नोड B है that will be picked और उसके जो चाइल्ड्स हैं, उसके जो सक्सेसर्स हैं, दे आर D and E। तो ये D और E जो हैं ये पहले ऐड होंगे C से। सी यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च को फाइंड करते हैं तो उस केस में हमारे ये डी और ई सी के बाद में ऐड होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे चाइल्ड नोड्स हैं वो हमेशा करंट नोड के लेफ्ट में ऐड होंगे। ठीक है। आफ्टर दैट हम डी और ई को पिक करेंगे। तो हमारे पास डी ई और सी ये तीन नोड्स अवेलेबल हैं। इसमें से हम डी के चाइल्ड को उठाएंगे, दे आर एच एंड आई। तो एच और आई ई से पहले ऐड होंगे, यानी हमारी जो क्यू बनेगी दैट विल बी एच आई ई एंड सी। ठीक है। तो एच आई ई और सी ये नोड्स हमारे पास अवेलेबल हो गए, ये हमारी क्यू हो गई। इसके बाद हम एच को पिक करेंगे बिकॉज एच के कोई सक्सेसर्स नहीं है एंड इट इज नॉट द गोल नोड। तो हम आगे बढ़ते हैं, आई को पिक करेंगे, आई का भी कोई सक्सेसर नहीं है, आई भी हमारा गोल नोड नहीं है। तो हम और आगे बढ़ेंगे, विल मूव टू ई। ई के दो सक्सेसर्स हैं जे और के। तो ई की जगह हम जे और के को प्लेस करेंगे और सी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो सी से पहले हमें इसे ऐड करना है। अगेन विल गो टू जे, जे का कोई सक्सेसर नहीं है, गोल नोड नहीं है। विल मूव टू के भी हमारा गोल नोड नहीं है, सक्सेसर भी नहीं है। तो हम सी तक पहुंचे। सी के केस में सी के एफ और जी दो स्पेसिफिक चाइल्ड हैं, तो एफ और जी विल बी एडेड टू द क्यू नाउ, सी विल बी रिमूव्ड। अब एफ और जी में से एफ पहले आता है तो विल पिक एफ। एफ के दो चाइल्ड्स हैं एल और एम, तो एल और एम विल बी एडेड बिफोर जी। तो हमारी जो क्यू हो जाएगी दैट विल बी एल एम जी। एंड नाउ बिकॉज एल डोंट हैव एनी चाइल्ड एनी सक्सेसर, आगे मूव करते हैं टू द एम। एम इज अवर गोल नोड। तो यहां पर आके हम रुक जाएंगे एंड वी विल देन फाइंड द पाथ दैट ए सी एफ एंड एम इज द पाथ by which we can reach to the goal node. So that's all about the depth first search. फर्दर वीडियोस में हम आगे की सर्चेस को फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।